बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स सेकंड ईयर के चैप्टर 14 उसके से सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर से हम अपना टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने क्लास वालों तक ज़रूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम होता क्या है? सिंपल पेंडुलम की अगर आप डेफिनेशन करें या आप लिखना चाहें तो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब, यानी कि जैसे बॉल होती है। ठीक है, हैवी सॉलिड होना चाहिए। अब कह ले कि आप जैसे प्लास्टिक की गेंद होती है अंदर से खाली होती है, वो सिंपल पेंडुलम नहीं बन सकता। ठीक है, ऑफ मैस, उसका कोई भी मैस एम है, सस्पेंडेड, ठीक है, विद अ रिजिड सपोर्ट, यानी कि ऊपर उसके सपोर्ट है, विद द हेल्प ऑफ, किस चीज की वजह से, एन इन एक्सटेंसिबल, ऐसी रस्सी जो खींची ना जा सके। ठीक है, स्ट्रिंग, पतली सी, ठीक है, ऑफ सर्टेन लेंथ। और इस अब रस्सी का जो है ना मैस वो ना होने के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो आप सिंपल पेंडुलम ड्रा करें। देखें, ये ऊपर रिजिड सपोर्ट है, ये रस्सी है, ये उसके साथ एक बॉब है जिसका मैस क्या है, एम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका मैस एम है तो इसका वेट W इजिकल्स टू एम जी कहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और रस्सी में टेंशन हमेशा किस तरफ होती है, ऊपर की कंडीशन में। अब अगर आप नॉर्मल रूटीन की बात करें तो ये टेंशन और ये वेट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये रेस्ट के ऊपर है, कोई हरकत नहीं हो रही। ठीक है, व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग, यही बात मैं लिखने लगा हूं। ठीक है, इट इज एट मीन पोजीशन, आप कह लें एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नो एक्सटर्नल लिखिए क्योंकि ये टेंशन और वेट एक्ट कर रहे हैं, ये टेंशन और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये बात भी लिखी है। ठीक है, एट मीन पोजीशन टेंशन एंड mg कैंसल आउट ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं, ये इसकी पोजीशन O है, O पोजीशन है। ठीक है, वी डिस्प्लेस बॉब टू पोजीशन ए पोजीशन के ऊपर हम इसको लेके जाते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैं इसको यहां से ये यहां पे ए पोजीशन के ऊपर ऐसे यहां पे ले आया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, इस पोजीशन के ऊपर रस्सी वही है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों? कैंसिल आउट करने के लिए इनका एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होना जरूरी है। ठीक है, तो हमने इसको डिस्प्लेस किया पॉइंट ए के ऊपर, वेयर mg is vertically downward and at some angle, इसका कोई एंगल है। ठीक है, विद इसके साथ टेंशन, इसका टेंशन के साथ एंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देखें स्टूडेंट्स, आपने ऐसे ही टेंशन को सीधा ड्रा करना है, ये टेंशन है, ओके, ये टेंशन फर्ज कर लें, ये टेंशन ऊपर की तरफ, ये इसका एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं, ये आपके पास टेंशन ऊपर की तरफ है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास वेट है mg, ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब इस mg को रिजॉल्व करें ऐसे इस तरह रख के। ठीक है, तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है mg साइन थीटा, ऐसे ही है स्टूडेंट्स। और जो बेस होती है ये mg है ना स्टूडेंट्स, तो बेस हमेशा क्या होती है, mg cos थीटा। बेस देखिए नीचे की तरफ लग रही है और ये साइन थीटा इस तरफ को लग रहा होगा। अगर आप इसको नीट करके बनाना चाहें तो ये टेंशन है, दोबारा से समझे, ये वेट डाउनवर्ड है mg, ठीक है, और ये थीटा है।
थीटा के सामने वाला हमेशा mg साइन थीटा होता है, देखिए ये ऊपर की तरफ, और यहां से इस तरफ को क्या लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है। टेंशन इसके अपोजिट साइड पे रस्सी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा, हेयर mg is resolved into its components। इसको मैं इसके कंपोनेंट्स के अंदर लेगा, कौन से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। आपने ये बात लिखनी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ओके। तो इसका mg cos थीटा इज कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया विद किसके साथ, टेंशन, एंड हेयर नो फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट mg sin थीटा। ये mg cos थीटा तो टेंशन से देखे ना, यहां पे अगर आप देखें तो टेंशन ऊपर, ये mg cos थीटा बना, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए, जबकि mg sin थीटा इस तरफ लग रहा है, mg sin थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो मेरा mg sin थीटा है जो अब इस तरफ को लग रहा है, अच्छा ये कोई इशू नहीं होता, ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर है, तो इसका चाहे mg sin थीटा आप इधर बनाए, चाहे mg sin थीटा इधर बनाए, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब mg sin थीटा के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रही, हेंस इट एक्ट्स एज रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा, द बॉब विल मूव, ये वही वाली बात आ गई मैथ अटैच स्प्रिंग वाली, मूव टूवर्ड्स पॉइंट ओ, टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है, ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, वेयर वहां पे क्या होगा, इट विल नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया, ये इनर्शिया की वजह से वहां पे स्टूडेंट्स नहीं रुकेगा। देखें हम ए पे लेके गए, mg sin थीटा लगा, mg sin थीटा की वजह से ये सेंटर की तरफ दोबारा वापस आया, सेंटर पे इनर्शिया की वजह से नहीं रुका, इट विल प्रोसीड टू पॉइंट बी, ये अब पॉइंट बी की तरफ जाएगा, जो इसका दूसरा मैक्सिमम पॉइंट आएगा। देखें यहां से हमने छोड़ा, ये इधर को आया, इधर से दोबारा इस तरफ को जाएगा बी पॉइंट की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट इसका लेट्स सपोज क्या है, ये बी पॉइंट है, ओके। अब बी पे दोबारा इसके ऊपर mg और इस तरफ mg sin थीटा होगा, ठीक है। mg cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, वो रस्सी के अपोजिट है, टेंशन के अपोजिट mg cos थीटा, ठीक है। वेयर अगेन रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा x, ठीक है। हेंस इट कंटिन्यूज इट्स टू एंड फ्रो मोशन, ये अपनी आगे पीछे हर के मोशन को क्या कर देता है, जारी रखता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो स्टूडेंट्स क्या है, F इज इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा, ठीक है। ये माइनस क्यों लग रहा है स्टूडेंट्स, बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर होती है और अपोजिट डायरेक्शन, और ये नेगेटिव साइन हमेशा क्या शो करता है कि ये टुवर्ड्स सेंटर होगी, ओके। अच्छा एक ये इक्वेशन होगी 1, दूसरी इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को कंपेयर करें, ये F से कैंसिल, m से कैंसिल, आपके पास a बचेगा माइनस जी साइन थीटा के इक्वल, माइनस जी साइन थीटा के इक्वल हमारे पास आ गया a के। अच्छा स्टूडेंट्स ने एक चीज जहन में रखनी है कि कंपेयर करने के बाद ये इक्वेशन आई, नेगेटिव साइन शो कर रहा है, एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ठीक है, कि हमारे पास हम ये पेंडुलम को बहुत थोड़े से एंगल पे मूव करते हैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल के लिए, ठीक है। ये जो साइन थीटा होता है ना स्टूडेंट्स, साइन थीटा आप कह लेंगे ये अप्रोक्सीमेटली होता है थीटा के इक्वल, कैसे, अगर आप एंगल पुट करते हैं 0.01 डिग्री, आप इसका साइन भी निकालेंगे वो भी 0.01 कुछ इस तरह का आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। ये जस्ट एक एग्जांपल दी, ठीक है, क्योंकि साइन 0 पे क्या होता है 0, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा ना साइन 0.001, तो यहाँ पे भी कोई थोड़ा सा ही आएगा, तो इसको आप कह लेंगे उस वक्त साइन थीटा और थीटा आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये सॉरी ये थीटा होता है, दूसरी तरफ इसका आंसर होता है।
तो मेरे पास जो इक्वेशन आई एक्सेलरेशन की माइनस जी साइन थीटा, उसको मैं क्या लिख दूंगा, माइनस जी ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमने आपको पढ़ा होगा, इसको भी यहाँ पे रोक दें इक्वेशन नंबर 3 कह के। आपने पढ़ा स्टूडेंट्स L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आर्क लेंथ का फार्मूला होता है। ठीक है, कोई भी चीज सर्कल के अंदर मूव कर रही हो तो जो आर्क की लेंथ होती है वो थीटा और रेडियस के दरमियान ये वाला रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा अब रेडियस के बजाय यहाँ पे पेंडुलम की लेंथ है, ये मैं L लिखूंगा। ठीक है, देखिए ना, यहाँ से अगर पेंडुलम बंधा हुआ है तो रेडियस के बजाय उसकी लंबाई है, और लेंथ के बजाय ये डिस्टेंस लिख लें आप S, और थीटा S इज इक्वल टू L थीटा। याद रखें ये L क्यों आया, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये लेंथ किसका है, रस्सी की। ओके, ये मैं यहां से थीटा निकालता हूं, S ओवर L इज इक्वल टू थीटा, और मैं पुट करता हूं, पुट इन 3। तो एक और चीज, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अब हमने डिस्प्लेसमेंट ही बहुत थोड़ी सी दी। ठीक है, आप S को भी क्या लिखें, X लिखें, X ओवर L इज इक्वल टू थीटा, ये मैं यहां पुट करने लगा हूं। S इज L सॉरी, ये यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर A इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, थीटा की जगह पे माइनस जी एक्स ओवर L। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ये G ओवर L कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, देखें, ना जमीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होनी है, ना पेंडुलम की लेंथ चेंज होनी है, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल रस्सी है। ठीक है, तो एक पेंडुलम की रस्सी वो खास रहेगी जब तक वो, ये तो एक अलग बात है ना कि आपके मैंने कुछ छोटी कर दी, नहीं, हम ड्यूरिंग मोशन बात कर रहे हैं कि उसकी रस्सी की लंबाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन आता है आपके पास स्टूडेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट हैं, G एंड L और कांस्टेंट। ठीक है, सो माइनस इंटू कांस्टेंट x, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ गई माइनस x के। यही सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे पास कंडीशन है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, व्हिच शोज, ये आपने लाइन लिख देनी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to displacement and is directed towards mean position। अच्छा, आपने कभी ये गौर किया भी होगा कि माइनस से ये कैसे पता चलता है कि मीन पोजीशन की तरफ। देखें, पेंडुलम ये है, डिस्प्लेसमेंट हम उसको इधर लेके जा रहे हैं x, और वो इधर आना चाहता है जब छोड़ें, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए क्या लग रहा है, माइनस लगता है। अगर मैं अब उसको इधर लेके जाना चाहूंगा तो एक्सेलरेशन उसकी इस तरफ होगी, यानी कि हम कहेंगे कि हमेशा एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। ये चीज आपकी माइनस यहाँ पे शो करता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अभी हमने एक्सेलरेशन निकाली माइनस जी ओवर एल एक्स, ये अभी निकाली। ठीक है, यहां से कंपेयर करें, कंपेयरिंग बोथ, आल्सो लिख दें यहां पे। ठीक है, आल्सो आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी ओवर एल की इक्वल, ये दोनों कंपेयर, माइनस माइनस से ए से और एक्स एक्स से क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्वायर रूट कर दें, ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर एल, आपने ओमेगा पढ़ा हुआ है 2 पाई एफ। ठीक है, तो जी ओवर एल का स्क्वायर रूट, 2 पाई उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल, ये है फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपने इसका टाइम पीरियड निकाला तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्ट होता है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा ये 2 पाई एल ओवर जी हो जाएगा, जी ओवर एल के बजाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एल ओवर जी हो जाएगा। तो आपके पास यहां से अपना फार्मूलाज देखा करें, क्वेश्चन आता है कि लेंथ को डबल करें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, आप यहाँ पे 2l पुट कर देंगे, वो स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम, तो t प्राइम स्क्वायर रूट 2 टाइम्स t, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन था आई थिंक 9th में। फिर वो कहता है कि अगर मैथ्स डबल कर दें तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। देखें स्टूडेंट्स,
टाइम पीरियड वाले फार्मूला में मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इस फार्मूला में लेंथ पुट करके टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। अगर एक पेंडुलम 2 सेकंड के अंदर अपना टाइम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, इस तरह के पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम स्टूडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।